स्टूडेंट्स, हम इस टॉपिक में अपना नेक्स्ट लेक्चर कंटिन्यू करते हैं इम्प्रॉपर इंटीग्रल का। पिछले लेक्चर में हमने टाइप ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल देखे थे। अगर वो वीडियो नहीं देखी तो सबसे पहले उस वीडियो को देखना, उसके बाद ही ये वीडियो समझ आएगी, क्योंकि इस वीडियो में हम डील करेंगे फर्स्ट काइंड के इम्प्रॉपर इंटीग्रल से कि उन्हें सॉल्व कैसे करें हम। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इम्प्रॉपर इंटीग्रल सॉल्व करने में क्या प्रॉब्लम आ रही थी कि इन्फिनिटी आ रहा था, और इन्फिनिटी हम प्लॉट नहीं कर सकते, हमें पता भी नहीं है कहाँ है इन्फिनिटी। ठीक है, रियल नंबर में तो हम इन्फिनिटी लेते ही नहीं। तो मैंने आपको कहा था कि फिर जो मैथमेटिशियन थे उन्होंने सोचा ठीक है इन्फिनिटी नहीं है, तो हमें पता है कि इन्फिनिटी बहुत बड़ा होता है, तो हम एक काम करते हैं इन्फिनिटी से नीचे कोई नंबर ले लेते हैं और हम ऐसा कहेंगे कि वो नंबर इन्फिनिटी पे जा रहा है, मतलब इन्फिनिटी के बिल्कुल पास कोई नंबर ले लेते हैं। ठीक है, मतलब लिमिट ले लेते हैं। लिमिट का कॉन्सेप्ट जो आया था वो मैंने समझाया था, वो मैंने पिछली वीडियो में समझा दिया था। हाँ, इंट्रोडक्शन की वीडियो थी, इंट्रोडक्शन ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल, उसमें समझाया था। तो पहले वो वीडियोस देख लेना, उसके बाद ही ये वीडियो देखना। अब इसमें हम पढ़ेंगे व्हेन द इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स ऑफ फर्स्ट काइंड। अगर इम्प्रॉपर इंटीग्रल फर्स्ट काइंड का है तो हम उसे सॉल्व कैसे करेंगे। अब देखो, इम्प्रॉपर इंटीग्रल फर्स्ट काइंड का होगा कब, जब जो गिवन इंटरवल है वो क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। इनफाइनाइट से हमारा मतलब क्या है कि उस इंटरवल में इन्फिनिटी होगा। इन्फिनिटी मतलब वो इंटरवल इनफाइनाइट। देखो, जिसमें इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी आ जाता है ना इंटरवल के अंदर, उसे हम बोलते हैं इनफाइनाइट इंटरवल। और जिसमें दो इनफाइनाइट नंबर आते हैं तो उसे बोलते हैं फाइनाइट इंटरवल। तो अगर इंटरवल इनफाइनाइट हुआ लेकिन उस इंटरवल में फंक्शन की वैल्यू क्या है, फाइनाइट है, मतलब जब हम ए को फंक्शन में पुट कर रहे हैं और इन्फिनिटी को फंक्शन में पुट कर रहे हैं तो फंक्शन क्या दे रहा है, एक फाइनाइट वैल्यू दे रहा है। दोबारा सुने, अगर गिवन इंटरवल इनफाइनाइट है लेकिन उसके पर फंक्शन की वैल्यूज फाइनाइट है उस इंटरवल में, इसका मतलब मैं पहले समझा चुकी हूं जब मैंने पिछली वीडियो बनाई थी टाइप्स ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल पे। दोबारा बता रही हूं कि फंक्शन फाइनाइट होगा इंटरवल में, बाउंडेड भी होगा, लेकिन जो इंटरवल दिया होगा वो इनफाइनाइट दिया होगा, तो हम क्या कह देंगे, फर्स्ट काइंड का इम्प्रॉपर इंटीग्रल है। अब हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास क्या मेथड है, देखो, अब ए से इन्फिनिटी जा रहा है, फंक्शन क्या जा रहा है, ए से इन्फिनिटी, मतलब या तो यहाँ इन्फिनिटी होगा या यहाँ होगा या फिर दोनों में इन्फिनिटी होगा। देखो, ये तीन काइंड हो सकती है, ए इन्फिनिटी, इस साइड इन्फिनिटी हो सकता है, इस साइड इन्फिनिटी नहीं होगा, ध्यान रखना। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम छोटा नंबर लेते हैं, यहाँ पे बड़ा। इन्फिनिटी अगर छोटा ले लेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, तो इसीलिए माइनस इन्फिनिटी से बी हो सकता है या फिर दोनों ही इन्फिनिटी हो सकते हैं, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। अब यहाँ पे देखो, अब हमें इसे सॉल्व करना है। हम कैसे सॉल्व करेंगे, फंक्शन 8 से इन्फिनिटी है, तो मैंने आपसे क्या कहा था कि इन्फिनिटी पे हम नहीं जा सकते, लेकिन इन्फिनिटी के बिल्कुल पास तो जा सकते हैं ना। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, लिमिट टी टेंड्स टू इन्फिनिटी, यहाँ पे इन्फिनिटी जगह टी ले लेंगे और टी एक नंबर होगा और वो ऐसा नंबर होगा जो कि इन्फिनिटी के पास आ रहा होगा, मतलब लिमिट पुट कर देंगे जहां पे भी इन्फिनिटी होगा। और जब हम लिमिट पुट करेंगे तो हमारे पास हो सकता है ये जो एरिया, उसके बाद ये इंटीग्रल बन जाएगा हमारे पास। अब इस इंटीग्रल की हम वैल्यू निकाल सकते हैं आराम से, क्योंकि ये नंबर आ गया, ये भी नंबर है। ठीक है, अब ये क्लोज इंटरवल भी होगा, मतलब हाँ, ये प्रॉपर इंटीग्रल की तरह बन जाएगा, तो हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन फिर क्या प्रॉब्लम आ रही थी कि जो ये इंटीग्रल है इसकी वैल्यू फाइनाइट भी आ सकती है, इनफाइनाइट भी आ सकती है। क्यों, क्योंकि ये जो इसके मैंने क्या बताया था, इंटीग्रेशन बेसिकली होता क्या है, एरिया अंडर द कर्व। तो जो वो कर्व बनेगा उसके अंदर जो एरिया आएगा, हो सकता है वो बहुत बड़ा हो एरिया, जिसे हम काउंट ही ना कर सके। अगर ऐसा एरिया आ गया, बहुत बड़ा एरिया, तो हम क्या कह देंगे, इनफाइनाइट, इसकी वैल्यू इनफाइनाइट है। लेकिन हो सकता है वो काउंटेबल हो, तो फाइनाइट नंबर। तो अगर इसकी वैल्यू, इस लिमिट की वैल्यू फाइनाइट आती है तो हम क्या बोल देते हैं कि ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल जो है वो क्या है, कन्वर्जेंट है।
और वहीं अगर इस लिमिट की वैल्यू अगर क्या आती है, इनफाइनाइट आती है, तो हम क्या बोल देते हैं, ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल क्या है, डाइवर्जेंट है। अब इस पे एक क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन करने से पहले हम ये भी देख लेते हैं इसमें क्या होगा। अब देखो यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी है, यहाँ पे बी है, तो हम क्या करेंगे, ये टी एक नंबर ले लेंगे और इस टी को हम किसके पास ले जाएंगे, माइनस इन्फिनिटी के पास, मतलब इन्फिनिटी के बिल्कुल करीब, पर माइनस इन्फिनिटी पर नहीं, क्योंकि माइनस इन्फिनिटी रियल नंबर लाइन पे एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। और t क्या होगा, छोटा होगा, मतलब t हम ले लेंगे और अब ये क्या हो जाएगा, प्रॉपर इंटीग्रल हो जाएगा, एक प्रॉपर इंटीग्रल की तरह वर्क करेगा। लेकिन मैंने फिर बता रही हूं, ये जो वैल्यू आएगी लिमिट की, ये हो सकता है फाइनाइट नंबर आए और हो सकता है इनफाइनाइट नंबर आए, सॉरी इनफाइनाइट आए। अगर ये एरिया अंडर द कर्व, इंटीग्रेशन बेसिकली मतलब होता है एरिया अंडर द कर्व, तो हम उसी वे में बात करेंगे। अगर ये एरिया अंडर द कर्व मतलब इस इंटीग्रल की वैल्यू फाइनाइट आई, तो इसका मतलब एरिया उसके अंडर फाइनाइट है, तो हम क्या कह देंगे, कन्वर्जेंट है वो। और इसी तरह अगर इसकी वैल्यू इनफाइनाइट आई, तो हम क्या कह देंगे, डाइवर्जेंट है। और अगर कन्वर्जेंट आती है ना, तो हम क्या कहते हैं, लिमिट एग्जिस्ट भी बोल देते हैं कई बार। उसके बाद क्या है, उसके बाद है थर्ड काइंड की। अब यहाँ पे थर्ड काइंड में हम ध्यान से देखना, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी है, तो अब देखो हम ऐसे नहीं लगा सकते। कई बच्चे क्या सोचते हैं कि यहाँ पे t लिख दो, यहाँ पे s लिख दो t, या फिर t यहाँ पे लिख दो, t यहाँ पे लिख दो, माइनस t यहाँ पे, t यहाँ पे, और लिख दो कि लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी। नहीं, ये रॉन्ग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर हम ऐसा करेंगे तो आप करके देखना, यहाँ पे भी 0 वैल्यू आएगी और यहाँ पे भी जब हम फंक्शन में पुट करेंगे ना 0 0 आएगी, और वो इंटरवल क्या बन जाएगा, 0 0 इंटरवल बन जाएगा। और 0 0 इंटरवल क्या होता है, कुछ भी नहीं। तो हम ऐसे नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, इसको ब्रेक करेंगे। कैसे ब्रेक करेंगे, माइनस इन्फिनिटी से c, कोई भी नंबर जो माइनस इन्फिनिटी के और इन्फिनिटी के बीच में होता है, हमने c ले लिया, आप 0 भी ले सकते थे। तो माइनस इन्फिनिटी से c, और c कोई भी नंबर है, 0 लो, 1/2 लो, मर्जी है आपकी, ठीक है। इसको ब्रेक कर सकते हैं हम। अब जैसे एरिया है, हम एरिया स्क्वायर का 2 पार्ट में कर सकते हैं ना ब्रेक, एक बार इधर का एरिया कैलकुलेट कर लो, फिर एक बार इधर का, फिर दोनों को प्लस कर दो। ऐसे ही इसमें होता है, माइनस इन्फिनिटी से c और c से इन्फिनिटी, 2 जगह हम एरिया कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद अलग अलग लिमिट लगाएंगे। t1 से c, t1 कहाँ जा रहा होगा, माइनस इन्फिनिटी पर, और t2 कहाँ जा रहा होगा, इन्फिनिटी पर। देखो अलग अलग लिमिट लगा रहे हैं हम, ध्यान रखना, कभी ये इकट्ठे करके लिमिट लगा दो, आपका क्वेश्चन पूरा का पूरा गलत हो जाएगा, ठीक है। और अब इसकी वैल्यू अगर फाइनाइट आएगी तो हम क्या बोल देंगे, कन्वर्जेंट है, और अगर इनफाइनाइट आएगी तो हम क्या बोल देंगे, डाइवर्जेंट है। आगे देखो इंटरवल तो, इंटीग्रल तो एग्जिस्ट कर सकता है, फिर उसके बाद क्या बात होती है कि कन्वर्जेंट है, मतलब उसका एरिया नंबर आ रहा है, फाइनाइट आ रहा है, या फिर उसका एरिया बहुत बड़ा है। तो अगर बहुत बड़ा है, इनफाइनाइट है, तो डाइवर्जेंट, अगर फाइनाइट नंबर आ रहा है तो इसका मतलब कन्वर्जेंट। अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन देख लेते हैं। एग्जामिन द कन्वर्जेंस ऑफ द फॉलोइंग इम्प्रॉपर इंटीग्रल। अब इसकी क्या करना है, हमने कन्वर्जेंस चेक करनी है कि ये कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम फर्स्ट काइंड का चेक करेंगे कि ये फर्स्ट काइंड का है भी या नहीं। फर्स्ट काइंड का चेक करने के लिए देखो ये एक चीज तो फॉलो कर रहा है कि भाई इंटरवल जो है इनफाइनाइट दिया हुआ है, 0 से इन्फिनिटी, मतलब इंटरवल इनफाइनाइट है। लेकिन दूसरा क्या था कि फंक्शन की वैल्यू जो होनी चाहिए, इस फंक्शन की वैल्यू इस इंटरवल में क्या होनी चाहिए, फाइनाइट होनी चाहिए, या फिर बाउंडेड कह सकते हैं। इसका मतलब एक बार 0 को हम यहाँ पे रख के देखेंगे और एक बार इन्फिनिटी को। अगर दोनों पे वैल्यू एक नंबर आ रही है, मतलब फाइनाइट वैल्यू आ रही है, तो इसका मतलब ये फर्स्ट काइंड का इंटीग्रल है। अगर नहीं आ रही तो हम इसे फर्स्ट काइंड की तरह नहीं सॉल्व करेंगे। अब देखो डाल के देखते हैं। सबसे पहले हमने f(x) लिया 1/x², ठीक है। अब इसका ये इंटरवल है, इसमें एक बार 0 डाल लो, f0 क्या हो जाएगा, 1/1 प्लस 0 का स्क्वायर,
ये dx इंटीग्रल के लिए यूज हुआ है, कभी आप सोचो कि ये dx क्यों है। 1 प्लस 0 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। उसके बाद f इनफाइनाइट इक्वल्स टू 1 अपॉन में जब हम इंफिनिटी डालेंगे क्या हो जाएगा, 1 प्लस इंफिनिटी का स्क्वायर 1 अपॉन इंफिनिटी इक्वल्स टू 0। मैंने आपको ये पहले भी बताया था, अब फिर बता रही हूँ। ये इंफिनिटी हम डायरेक्टली पुट नहीं कर सकते, वो हम कर रहे हैं क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पे बहुत बड़ा नंबर आएगा और 1 के नीचे कोई बहुत बड़ा नंबर हो तो वैल्यू हमेशा 0 ही आएगी, 0 के पास ही आएगी। ठीक है, जैसे 1 के नीचे 1000 रख दो, क्या आएगी, 0.001। ठीक है, तो इसी तरह अब हमने चेक कर लिया कि ये फर्स्ट काइंड का ही है। क्यों, क्योंकि देखो इसमें वैल्यू क्या आ रही है, फाइनाइट आ रही है फंक्शन की दोनों पॉइंट पे जो दिए हुए हैं, और ये क्या है, और इंटरवल क्या है, इनफाइनाइट है। तो ये फर्स्ट काइंड का ही है। अब दूसरे में हम स्टेप में क्या करेंगे, मैंने आपको बताया था कि जो जहां पे भी इंफिनिटी होगा वहां पे क्या कर देंगे, लिमिट पुट कर देंगे। हमने वही किया। गिवन इंटरवल इज एन इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो इंफिनिटी है उसको उसकी जगह टी रखेंगे और टी की जगह को कहाँ भेज देंगे, इंफिनिटी पर। अब देखो इस लिमिट को बाद में सोल्व करेंगे, सबसे पहले इस इंटीग्रल को सोल्व करेंगे। अंदर के इंटरवल को इंटीग्रल को 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये किसका इंटीग्रल होता है, इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स x का। अगर आपको याद नहीं है कि ये tan इनवर्स x का होता है इंटीग्रेशन, तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं इसका इंटीग्रेशन भी करके डाल दूंगी वीडियो उसकी भी। तो लिमिट t टेंड्स टू इंफिनिटी tan इनवर्स x। ठीक है, अब लिमिट ये कहां से कहां तक है, 0 से t। ये इंटीग्रेशन भी लिख दिया हमने, 0 से t है, और लिमिट t टेंड्स टू इंफिनिटी। एक बार फिर t की वैल्यू यहाँ पे डालेंगे, फिर 0। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, t जा रहा है इंफिनिटी पर। ठीक है, तो और tan इनवर्स 0 होगा। क्यों होगा, tan इनवर्स 0 किस पे होता है, tan 0 पे ही होता है, tan से tan कट जाएगा। अब देखो tan इनवर्स t माइनस tan इनवर्स 0 है। अब कैसे सॉल्व करेंगे हम, 0 है यहाँ पे और t किसको जा रहा है, इंफिनिटी को जा रहा है। अब इंफिनिटी हम यूं का यूं पुट नहीं कर सकते, लेकिन हमें पता है इनफाइनाइट बहुत बड़ा नंबर है, तो बहुत बड़ा नंबर पे 10 कहाँ जाता है, 10 π/2 पे, उसकी वैल्यू भी नॉट डिफाइंड होती है, इंफिनिटी होती है। तो अब देखो कैसे करेंगे, 0 है यहाँ पे, 0 है। हमें पता है, क्या पता है कि 0 tan 0 पे होता है और इंफिनिटी 10 π/2 पे होता है। ठीक है, tan 0 पे क्या होता है, 0 होता है, 10 π/2 पे इनफाइनाइट होता है। तो हम क्या करेंगे, tan इनवर्स इंफिनिटी माइनस tan इनवर्स 0 दिया हुआ है, तो tan इनवर्स 10 π/2 माइनस tan इनवर्स 10 0 कर देंगे। उसके बाद क्या होता है, कई लोग कहते हैं कि 10 से 10 कट जाता है, बट कटता नहीं है, इसका अलग रीजन होता है। तो बट हम मान लेते हैं कट जाता है, एज अ ट्रिक याद कर लेते हैं। 10 से 10 कट गया π/2, और यहाँ पे भी 10 से 10 कट गया, क्योंकि यहाँ पे इनवर्स है तो यहाँ पे 0। तो आंसर क्या आ जाएगा, π/2। यहाँ पे भी देख लो, यही किया है, tan इनवर्स t माइनस tan इनवर्स 0, tan इनवर्स इंफिनिटी माइनस 0, tan इनवर्स 10 π/2 पे होता है और 10 से 10 कट जाएगा। हमने यहाँ पे 0 डायरेक्टली पुट कर दिया है। π/2 क्या है, एक फाइनाइट नंबर है, मतलब इस इंटीग्रल की वैल्यू क्या आ गई, एक फाइनाइट नंबर आ गई। मैंने आपको क्या कहा था, जब अगर एरिया फाइनाइट आ जाए तो हम क्या कहेंगे, इंटीग्रल इम्प्रॉपर इंटीग्रल क्या है, कन्वर्जेंट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और अगर फीडबैक जरूर दे दिया करो कमेंट करके। थैंक यू।